लफ्ज़ है डंकी, ये डोंकी से निकला है, क्योंकि डोंकी का एक मखसूस रूट होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो उसी तरह हमारे यहाँ जो मकसद होता था वो यूरोप जाना होता था और उसके लिए मखसूस रूट तय किए जाते थे। इस वक्त मेन हमारे पास 4 से 5 रूट्स हैं जिनके ज़रिए लोग वहाँ जा रहे हैं। एक पोस्ट कोविड अगर आपने नोट किया हो कि पूरी ही दुनिया में जो वर्क एनवायरनमेंट है वो खासा चेंज हुआ और लोगों को ये इजाज़त दी गई कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। डंकी को एक हमने टर्मिनोलॉजी अभी दी है, लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन हम आपस में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑनलाइन डंकी। उसमें एक जो मखसूस आजकल एक नया पराया शुरू हुआ है वो ये है कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियंस, इनको इनवाइट किया जाता है थ्रू ऑनलाइन जॉब्स, और ये ऑनलाइन स्कैमिंग कंपनीज़ होती हैं जिसमें लोग जाते हैं। जहाँ तक मखसूस केस की बात है, पिछले महीने हमारे पास एक लड़का वहाँ से आया जो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम करता था, और अमूमन ये ऑनलाइन जॉब्स जो हैं ये टारगेट करती हैं थ्रू फेसबुक, टिकटॉक, एड्स उनके अकाउंट्स के सामने आते हैं जो इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कोई मैनेजर है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई काम करता है जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ बड़े अच्छे किए हुए हैं, तो उनको टारगेट करके वहाँ बुलाया जाता है, जिसके तमाम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपनी ही उसकी अरेंजमेंट कर रही होती है, उसको स्पॉन्सर करती है। लेकिन जब वहाँ पे वो बंदा जाता है, जैसे ये मखसूस केस था, तो पासपोर्ट भी कन्फिस्केट कर लिया जाता है। उसके बाद वो अगर जाए, मिसाल के तौर भागने की कोशिश करे तो या तो पुलिस पकड़ लेगी तो वो चला जाएगा जेल में, अगर कंपनी दोबारा पकड़ लेगी तो वो वायलेंस का शिकार हो जाता है, अगर वो एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंचता है तो डिपोर्ट कर दिया जाता है और वो हमेशा के लिए रेड लिस्ट में आ जाता है, यानी वो फिर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही एक दलदल है जिसमें लोगों को बाहर से तो लगता है बहुत ज़्यादा उनकी इनकम हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा डार्क चैप्टर होता है। और जब हमारे पास लड़का यहाँ पे डिपोर्ट होकर आया तो उसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत बड़े बड़े सुराख हुए थे, वायलेंस का बहुत शदीद शिकार था और बहुत ही पेनफुल स्टोरी थी। जब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा इंटरव्यू किया, फिर हमने एडवाइज़री इसी तरह लिखी कंबोडिया को, और वहाँ पे फिर ऑपरेशंस हुए और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है उनको वहाँ से निकाला भी गया। मैं आपको एक केस बताऊँ, पिछले हफ्ते का एक लड़का यहाँ से जा रहा था, उसके बैग की जब हमने तलाशी ली तो उसमें मेरे ख्याल से कोई 200 के करीब साशे थी कैल्सी की। तो हमने ये पूछा कि आप जो है ये इतनी ज़्यादा जो है कैल्शियम को क्यों लेके जा रहे हैं, और पीछे जो है जब थोड़ा सा इंटरव्यू हमने किया और बैग के जो डॉक्यूमेंट थे उसकी फ़ाइल में उसमें मैप्स पड़े थे, क्योंकि वहाँ जाके आपके पास ये इंटरनेट मैपिंग ख़त्म हो जाती है, आप फिज़िकल मैपिंग के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये लड़का डंकी की कोशिश में है और ये अपने आप को वहाँ पे जिस्मानी लिहाज से बेहतर करने के लिए ये इस तरह की गोलियाँ लेकर जा रहा है। पैनाडोल भी बहुत ज़्यादा थी अगर कोई पेन हो, कोई इस तरह की चीज़। तो हम ये देखते हैं कि इसका वेट भी कितना है, आया सामान किस तरह का है, पूरा हुलिया भी किस तरह का है, और फिर डॉक्यूमेंट्स मखसूस डंकी की बात है उसमें हम यही देखते हैं कि जो ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे एक मखसूस जो है ना ट्रैवल एजेंट ख़ास मखसूस रूट की तरफ लेके जा रहा है, उन ग्रुप्स को फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रांजिट डेस्टिनेशन जो मैं आपको बताऊँ, जैसे लोग हमारे उम्रा पे जाते हैं तो हम उनको इतने ज़्यादा रोक नहीं पाते क्योंकि ये एक रिलीजियस मकसद है, लेकिन उम्रा जाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए रूट की कि इजिप्ट का ई वीज़ा ले लेते हैं। इजिप्ट के ई वीज़ा से फिर वो लैंड रूट्स के ज़रिए लिबिया जाते हैं और लिबिया के बाद वो फिर यूरोप की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक नया रूट जिस तरह आप बात कर रहे थे वो है। अब तो हम यहाँ पे लोगों की प्रोफाइलिंग करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और जो हमारे पास एडवाइजरीज़ आ रही होती हैं बाहर से, जैसे ग्रीस से आती है, जैसे इटली से आती है, वो 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर यूरोप का एंट्री पॉइंट बनता है थ्रू द सी रूट्स। तो वो हमें बताते हैं कि ये जगह हैं या इन इलाकों से लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, अगर पकड़े जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से भी डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो हम उन पे भी ख़ास तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे हमने रेड अलर्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हुए हैं कुछ, कि जहाँ से ज़्यादा लोग मूव करते हैं, तो उस तरह से हम लोग काम करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। वो हाईलाइटेड सेक्टर जो दूसरे कंट्रीज़ ने हमें बताएं, उसमें पंजाब बहुत सारे फहरिस्त है जिसमें मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम अगर सेंट्रल पंजाब और अपर बात करें पंजाब इस्लामाबाद तक की, तो उसके अंदर मंडी बहाउद्दीन जैसे हमारे उन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, गुजरात आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है, और भी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जो कि यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो हमारे पास 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस वक्त जो ना नुमायाँ हैं। जैसे मलेशिया के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास मर्दान आ जाता है, हमारे पास ये केपी के पेशावर का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो ये
केपी के 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कोहाट का डिस्ट्रिक्ट है जो कि इस तरफ मूव कर रहे हैं। फिर अगर हम उम्रा की बात करें तो उसके अंदर साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, रहीम यार खान आ जाता है, और इस तरह के जो ये हमारी कच्चे की बेल्ट है इस तरफ, और इंटीरियर सिंध के बहुत ज़्यादा दादू का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, घोटकी वाली साइड आ जाते हैं जो कि उम्रा की तरफ लगाने की कोशिश करें। तो इसमें हमें यही देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और किस सीज़न में जाते हैं। जैसे हज और उम्रा पे ये वाला काम ज़्यादा शुरू हो जाता है जो मैंने आपको उम्रे का बताया, जिसमें बैगरी का प्रोफेशन है। इसी तरह मौसम हमने देखना होता है कि वहाँ पे चूँकि सर्दी यूरोप वाली साइड पे ज़्यादा होती है, तो जो अमूमन ये वाला सीज़न होता है मार्च टू या अक्टूबर वाला सीज़न, इसमें ज़्यादा लोग लगाते हैं ताकि मौसम ऐसा हो कि इजीली ट्रैवल कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना मैटर कर रही होती हैं इस केस के अंदर। हाल की अगर आपको फिगर बताऊं, मोर देन 75% हम यहाँ से आइडेंटिफाई करके हमारा जो AHTC सर्कल है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, उसको केसेस भेज चुके हैं। और हम केस भेजते वही हैं जो कि फिर बाद में जाके FIR में कन्वर्ट होता है। हमारे ज़्यादातर केसेस FIR में कन्वर्ट हो चुके हैं, और FIR का मतलब है फिर उसमें लोग अरेस्ट भी होते हैं और हम गैंग्स की सूरत में भेजते हैं जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। ऑफलोडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो डंकी पहले लोग मार रहे थे वो अब कम हो गया है पाकिस्तान के अंदर। तो कराची एयरपोर्ट पे तो इस वक्त एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि यहाँ से लग सकती है, क्योंकि इसमें लाजमी सी बात है कि हम सिर्फ जो हमारे पैसेंजर हैं उसको नहीं कसूरवार कह सकते। इसमें एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें पहले FIA के ऑफिशल्स जो हैं हमारे, वो भी इन्वॉल्व अगर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सज़ाएँ मिली हैं। पिछले साल की सिर्फ मैं आपको बात बताऊं, 180 से ज़्यादा लोग हमारे डिसमिस हो चुके हैं।